हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आज इंडिपेंडेंस डे है। मेरे सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग आज शुरू करने वाले थे कि कैसे करके एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग इसे अपने इंडियन फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडे के साथ ही शुरू करें। तो मैंने आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर में, और ये रहा हमारा स्क्रीन। अभी एक ही कलेक्शन लगा हुआ है और मैंने जो है इंटरनेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करके रखी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा अशोक चक्र है और ये हमारा राष्ट्रीय झंडा। ओके, तो हमें इसी को बनाना है। आप देख सकते हैं कि सारे डायमेंशंस लिखे हुए हैं इसमें। तो हम लोग जो है एग्जैक्टली इसी चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अशोक चक्र बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम ज़्यादा है और अगर आप इंडियन फ्लैग में जाते हैं तो यहाँ पे काम उतना नहीं है। तो इसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो हमें इसे बनाना है। देख सकते हैं आप सारे डायमेंशंस रखे हुए हैं और सारे डायमेंशंस जो है mm में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडर में जाते हैं और ब्लेंडर में जाके हम लोग यूनिट को यहाँ से जाके यूनिट को mm में, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले अशोक चक्र बनाना शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं अशोक चक्र में क्या है। हमारा आउटर डायमीटर जो है 185 mm का हमारा आउटर डायमीटर है। लेकिन अब आउटर डायमीटर से कैलकुलेट करने से पहले हमें ये चीज़ को देख लेना है कि हमें इसके अंदर में कितने वर्टिसीज डालने हैं। तो हमें सबको मालूम है कि कितने स्पोक्स होते हैं। इसमें टोटल 24 स्पोक्स जो है हमारे होते हैं। 24 स्पोक्स इसके अंदर में होते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे अगर मैं डॉट लेता हूँ तो हमें यहाँ पे भी 24 स्पोक्स चाहिए, लेकिन हमें एक सेंटर में भी स्पोक चाहिए इसको सेंटर करने के लिए, ये वाला पार्ट को सेंटर करने के लिए। 24 दुगना 48, 48 वर्टिसेस का हम लोग जो है एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर 185 होगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले शिफ्ट ए बनाने के बाद मैं सिंपली जाके एक सर्कल लेता हूँ और सर्कल लेने के बाद 48, ये देखिए 48 यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे फिर से 48 लिख देता हूँ। और इसका जो रेडियस है, रेडियस हमसे मांग रहा है, तो रेडियस कितना होना चाहिए यहाँ पे 185। सो 185 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो कितना होता है, कैलकुलेटर थोड़ा सा ले लेते हैं। 185 डिवाइडेड बाई 2, 92.5, 92.5, यानी कि यहाँ पे रेडियस 92.5 ये हमें लेना है। 92.5 mm का ये हमारा यहाँ पे ये बन गया और ये हमारा सर्कल बन के तैयार। ओके, टैब मोड में जाके एक बार देख लेते हैं। टोटल 48 वर्टिसेस इसके अंदर में है। अब आ जाते हैं वापस, आप आ जाते हैं फिर से हमारे ड्राइंग पे। अब हमें ये इनर वाला सर्कल बनाना है जिसका है 160। 160 का हाफ कितना हो गया, 80। तो 80 का हमें एक और बनाना है, लेकिन उसमें भी 48 वर्टिसेस ही रहेंगे। तो शिफ्ट ए और मेश और सर्कल एंड इसे 160, ये हो गया 80 और 80 का ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो इसमें है 180 160 का डायमीटर, 160 का और 185 का ये थिकनेस का हमारा जो है ये बन गया। ओके, अब हमें जो बनाना है वो है ये वाला सर्कल। ये वाला सर्कल का जो डाया है वो 7 है और कोई एक वर्टिस पे बना हुआ रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अंदर वाला सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ, टैब दबा लेता हूँ और मैं कोई भी एक वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, 7 दबा के नम पैड पे ऊपर में आ जाता हूँ ताकि मेरे को जो है पूरा सामने से ये दिखे। या ओके, तो ये सेंटर पे नहीं है तो सेंटर से साइड वाला ले लेते हैं, साइड वाला ले लेते हैं। यहाँ पे हमें 7 डाया का एक सर्कल बनाना है। तो हमें सबसे पहले जो सर्कल हम बनाएंगे तो वो हमारे 3D कर्सर पे आएगा। तो सबसे पहले 3D कर्सर को हमको यहाँ पे लेके आना है। तो शिफ्ट एस, देखिए मैंने कर्सर को सिलेक्ट करके रखा, मैंने वर्टिसेस को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, देख रहे हैं आपको, कर्सर टू सिलेक्टेड, कर्सर टू सिलेक्टेड करेंगे। देखिए कर्सर यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे टैब इसको काम करते हैं, टैब दबा देता हूँ और अब मैं अगर बाहर आ गया, मैं ऑब्जेक्ट मोड पे शिफ्ट एस, एस्केप, शिफ्ट ए और जाके मैं एक
जो है एक सर्कल बना देता हूँ, और एक सर्कल बना देता हूँ, और उसका जो डाया था वो 7 था, मतलब सर्कल का जो रेडियस होगा वो 3.5 का होगा। तो इसे मैं यहाँ जाके 3.5 कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे बन के तैयार हो गया। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसे टैब मोड में आता हूँ तो इसमें टोटल 48 वर्टिसेस मिलेंगे। तो इतने सारे फेसेस यहाँ पे मुझे जो है ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कम करता हूँ ताकि बेयर मिनिमम जितना बनाया जा सके। जैसे 20 बना हुआ है तो मैं इसे और चाहूँ तो कम 15, नहीं 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 ही ठीक था। और इसे मैं जो है 20 पे ही रख देता हूँ, और ये मेरे हिसाब से देखिए सर्कल सही बन गया, सही बन गया। ओके, अब जो है हमें इस सर्कल को रिपीट करना है, पूरे सर्कमफरेंस के ऊपर में हमें जो है रिपीट करना है। ओके, ओके। सो अब इसे रिपीट करने के लिए हमें क्या करना है कि मैं एक जो पार्ट बनाऊंगा, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बनाऊंगा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। मैं जो हूं सिर्फ ये राउंड और ये राउंड यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट सिर्फ बनाऊंगा, और फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करूंगा। सिर्फ ये और ये वाला पार्ट मेरे को चाहिए, बाकी पार्ट इनर सर्कल का हमको नहीं चाहिए। तो चलिए सबसे पहले काम कर लेते हैं। तो हम जो है इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, टैब मोड में जाते हैं। तो हमें जो है सिर्फ यहां से लेके, देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूं, मेरे को ये वर्टिस से लेके यहां तक ये राउंड और ये राउंड की जरूरत है, बाकी मेरे को जरूरत नहीं है। मतलब बाकी वर्टिसेस की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ से लेके शुरू करके यहाँ तक अगर मैं ये पूरा अप बाहर का जो राउंड है ये मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो शिफ्ट दबा के फ्रंट माउस बटन, फर्स्ट माउस बटन को क्लिक करता हूँ, इससे बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा और मैं मल्टीपल वर्टिसेस को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। डिलीट वर्टिसेस। अब सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा बच गया, ये वाला पार्ट जो है हमारा बच गया। मैं टैब करके बाहर आ जाता हूं और इन दोनों को कंट्रोल जे, मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूं और यहाँ पे देख लेता हूं कि मेरे को कौन कौन से वर्टिसेस ये वाले इनर वाले सर्कल के नहीं चाहिए। देखिए मैं फ्रंट माउस बटन क्लिक करता हूं और मैंने ये वर्टिसेस ले लिए और ये वर्टिसेस जो है मेरे को नहीं चाहिए। डिलीट एंड वर्टिसेस। अब मेरे को ये चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा जो है, एक जो है ये कट, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कट बन गया है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको सामने से, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कट बन गया है, यहाँ पे एक कट बन गया। डायमेंशन सही है लेकिन ये कट बन गया है, इसे जो है हमें मर्ज करना पड़ेगा, इसे जो है हमें इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा ये वाला जो है इस पार्ट को मैं यहाँ से मेरा सिलेक्शन मोड ऑन है और यहाँ से मैं एज ले लेता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ इस एज तक, ये हो गया इधर सिलेक्ट, और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ इस एज तक, ये हो गया मेरा सिलेक्ट। और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक्सट्रूड इस एज तक, और मैं इसे कर लेता हूँ ना जी, इस तरह और सामने चल जाता है। मैं इस एज तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे बन गया, लेकिन मेरे पास अभी भी ये वर्टिस में प्रॉब्लम है कि ये वर्टिस तो इसको सिलेक्ट, मेरा जो लाइन चाहिए वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये होना चाहिए। तो बस मेरे को सिंपली यहाँ इस पॉइंट पे एक वर्टिस की ज़रूरत है। तो मैं इसे वापस से डिसेलेक्ट कर देता हूँ 1 मोड पे, यानी कि वर्टिक्स मोड में आ जाते हैं। और ये मेरा सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ मैं अगर कंट्रोल आर करता हूँ तो मेरे पास एक वर्टिस ऐड हो जाता है, और इसे मैं अगर जी करके इसके साथ लगा देता हूँ तो मेरा वर्टिस यहाँ पे सेट हो गया। उसी तरीके से चलिए इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल आर, मैंने एक वर्टिस ऐड कर दिया और 1 दबा के वर्टिस ले लेते हैं जी, और मैं इसे इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, हो गया। अब 2 दबा सकता हूँ, मैं ये अलग ले सकता हूँ, डिलीट एजेस, सिलेक्ट डिलीट एजेस,
टैब। अब ये पूरा मेरा एक पार्ट बन गया है, देख सकते हैं एक जो मेरा पार्ट पूरी तरीके से बन गया है। लेकिन अभी इसमें एक समस्या ये है कि अगर मैं टैब मोड में जाता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट दबा के मैं अगर एज क्रिएट करता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये सिलेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो वर्टिसीज है, यहाँ पे जो दोनों वर्टिसीज हैं, ये अभी भी यहाँ पे 2 वर्टिसीज हैं। तो पहले मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा ताकि ये सारे जो हैं मर्ज हो जाए। तो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है, मैश, क्लीन अप, मर्ज बाय डिस्टेंस। और देखिए 2 वर्टिसीज जो थे नीचे देख सकते हैं आप, 2 लिखा हुआ है, 2 वर्टिसीज रिमूव हो गए हैं। अब मैं अगर 2 दबा के ये एज सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट दबाता हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरा चीज जो मेरे को चाहिए था वो सिलेक्ट हो रहा है। बस अब ये काम कंप्लीट। मेरे इसका जो 3D कर्सर है इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। शिफ्ट एस, चलिए भैया आप वापस अपने जोन पे चल जाइए। और मैं चाहूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट का ये जो सेंटर यहाँ पे बना है, ये जो इस ऑब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, इसका जो सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, इसे मैं वापस इधर लेके जा सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो फेस नहीं, ये एडिट मोड में टैब ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। देखिए ये वाला डॉट अभी इधर चल गया। हाँ बस अब तो इजी काम है। यहाँ से आप 3D कर्सर ले लीजिए और आप जो है यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट कितना डिग्री करना है, तो चलिए एक बार ड्राइंग देख लेते हैं। तो ड्राइंग अगर हम देखें तो मेरे को इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना, मतलब ये डिग्री चाहिए मेरे को, और ये डिग्री 7.5 और 7.5, यानी कि 7 और 7 14 और 1 15 डिग्री का फर्क है इसमें। तो 15 डिग्री का फर्क इसमें जो है हम लोग बना देते हैं। तो चलिए 15 डिग्री का फर्क, तो शिफ्ट डी, रोटेट डी, मैंने इसे रोटेट कर दिया और यहाँ पे चाहिए हमें 15 डिग्री। फिर से मैंने इसे सिलेक्ट किया, बाहर वाला भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को कंट्रोल J एक बना देते हैं, टैब में जाते हैं और उसको वहां पे जाके हम सिलेक्ट करते हैं। मतलब ए मैं सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट डी, रोटेट Z, एंड 15 दुगने कितना होता है 30। ओके, ए शिफ्ट डी, रोटेट Z, 30 दुगने कितने होते हैं 60। ए शिफ्ट डी, रोटेट Z, ये मैं हॉट कीज यूज कर रहा हूँ ना, 60 दुगना 120, शिफ्ट डी, रोटेट Z, और फिर मैं यहाँ पे डिग्री दे रहा हूँ ना, ए शिफ्ट डी, रोटेट Z, और इसे मैं दोबारा अगर 120 डिग्री दे देता हूँ तो ये मेरा काम बन जाएगा 120, एंड ये बन गया। लेकिन यहाँ पे भी अभी मेरा ओवरलैपिंग आ गया है। तो ए मैश, क्लीन अप, मर्ज बाय डिस्टेंस, और 136 वर्टिसेस इसने हटा दिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये सर्कल वाला कंपोनेंट था ये हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया। लेकिन ये और ये अभी भी अलग अलग कंपोनेंट हैं, इनके बीच में कोई मेरे को सरफेस नजर नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे मटेरियल व्यू पे चल जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अभी एक अलग सर्कल है और ये वाला जो है एक अलग सर्कल है। इन दोनों के बीच में हमें एक प्लेन चाहिए जिसपे हम मटेरियल कुछ दे सके। ये तो अभी सिर्फ एक लाइन है, तो हम लोग सिंपली काम करना है, हमें जो है इनके बीच में एक लाइन, जो एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो लाइन है दोनों को ज्वाइन करना है। तो मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल J, एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं हुआ, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल J, एक ऑब्जेक्ट हो गया, टैब में जाते हैं और यहाँ पे एज ब्रिज एज लूप्स, मैंने ब्रिज एज लूप्स मार दिए और यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपके जो यहाँ पे सारे मटेरियल है ये सारे ज्वाइन हो गए। अब मैं अगर इस मोड में आता हूँ तो यहाँ पे कुछ अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन बीच में जो है एक प्लेन बन गया है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, या मैं इसे एक्सट्रूड नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक नया मॉडिफायर आपको दिखाता हूँ। मैं इससे एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर होता है, सॉलिडिफाई, देख रहे हैं आपको यहाँ पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर होता है।
और वहां पे जाके आप इसकी थिकनेस दे सकते हैं। थिकनेस जैसे है, मैंने इसे 10 mm दे के रखा हुआ है। 10 mm जो बहुत ज़्यादा है। कपड़े की थिकनेस कितनी होगी, 1 mm है ना, या मैक्सिमम 2 mm। तो इसे जो है आप 2 mm का थिकनेस दे दीजिए और इधर जाके इसे अप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपका ये चक्र बन के तैयार है। और इसे जो है एक थिकनेस भी है, थिकनेस कुछ ज़्यादा मेरे को लग रहा है। एक काम करते हैं, इसे शिफ्ट जी 2 नहीं करते हैं, इसे 1 करते हैं और कम कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं। ये मेरे को अभी ठीक लगा, एकदम एग्जैक्ट जो चीज चाह रहा था मैं, वो चीज मेरा बन गया। आप जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा आउटर का, ये जो मेरा सरफेस, ये जो बाहर वाला रिंग है, ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब चलिए अंदर वाला रिंग बना लेते हैं। अंदर वाला रिंग के बनाने के लिए भी फिर से हमको वही चीज चाहिए। तो ये इनर वाला रिंग का अगर आप डायमीटर देखते हैं, ये जो अंदर वाला रिंग है ना, ये जो अंदर वाला रिंग है, इसका डायमीटर है 32 डाया। 32 डाया, 32 का आधा होता है 16। तो चलिए यहाँ जाते हैं, शिफ्ट ए, और मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, और जिसका डाया 32 था तो मैं इसे 16 कर देता हूँ। और मेरे को मेन है इसके वर्टिसेस चाहिए कि कितने वर्टिसेस इसके ऊपर में बनने चाहिए। यहाँ पे मेरे को वर्टिसेस का ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 वर्टिसेस, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्टिसेस अगर मिल जाते हैं तो 24 है 48 का अगर मैं कर देता हूँ, तो मैं ये वर्टिसेस 1 2 अगर मैं जोड़ता हूँ कि एक विंग पे देखिए 2 वर्टिसेस है, यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये वर्टिस, एक ये वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस है। तो 2 वर्टिसेस अगर मैं ले लेता हूँ तो काफ़ी हो जाता है। तो टोटल 24 है 48 वर्टिसेस कर देते हैं इसे, और इसे मैं कर देता हूँ 48, और ये मेरा बन के तैयार हो गया। ये हो गया बीच वाला हमारा रिंग। इसमें फिलहाल फिल नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब जब आप ब्लेंडर में काम करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे रेफरेंस ड्राइंग्स बनाने पड़ेंगे। जो रेफरेंस ड्राइंग्स होते हैं वो सिर्फ हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, और रेफरेंस एक बार हो जाने के बाद फिर जो है हम उन्हें डिलीट कर देंगे। तो चलिए, रेफरेंस के लिए हमें जो है 2 सर्कल की जरूरत है। एक ये बीच वाली सर्कल की, जहां से हमारा ये डॉट, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये शुरू होगी, और ये कि बाहर वाले, ये जो 64 वाला डाया का है, ये चाहिए जहां से वो फिर हमारा जो एज बनना शुरू होगा, वो हमारा एज बनना शुरू होगा। तो चलिए सबसे पहले ये बना लेते हैं 64 डाया। तो 64 डाया का हमको चाहिए, और उसमें कितने वर्टिसेस चाहिए, देखिए हर एक डंडी पे 2, यानी कि 48 वाला चाहिए। 64 का आधा हो जाता है 32, तो 32 इसे बना लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, सर्कल, और रेडियस हो गया 32, रेडियस हो गया 32, यानी कि जो हो गया हमारा 64, जो कि हो गया हमारा 64 डाया का ये बन गया, और इसमें 48 ये लगा हुआ है। तो ये एक सर्कल रेफरेंस का हो गया। अब दूसरा सर्कल देख लेते हैं, रेफरेंस का कौन सा सर्कल है हमारे पास, ये है ए। अगर आप देखेंगे ए का देखिए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक बहुत सुंदर चीज आपको मैं ब्लेंडर में दिखाता हूँ, क्या कर सकते हैं आप। मैं एक सर्कल बनाता हूँ, वो भी मेरे को, चलिए आप जरा सा देख लेते हैं, उसमें मेरे को वर्टिसेस कितने चाहिए। नहीं, उसमें मेरे को 24 वर्टिसेस ही चाहिए, मेरे को ज्यादा उसमें से वर्टिसेस नहीं चाहिए। तो 24 वर्टिसेस का हम लोग ये बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, शिफ्ट ए, और मैं चल जाता हूं सर्कल, और यहां पे मैं वर्टिसेस लिख देता हूं 24, लेकिन यहां पे मेरे को वैल्यू लिखना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ड्राइंग में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3√255 माइनस √1015, ये वैल्यू लिखा हुआ है। और इसका जो वैल्यू है आप कैलकुलेटर में मार के देख सकते हैं, ये वैल्यू आएगा 16.047। मैं इतनी तक ले लेता हूँ, 16.047। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 16.047। ये मेरा अंदर का वर्टिस, तो एकदम अंदर वाला वर्टिस बना दिया 16.047। और देख लेते हैं क्या है इसमें, -2 16.047,
लगता है पिक्चर थोड़ा सा कट गया। 16.047। एक काम करते हैं, इसे कैलकुलेटर में एक बार लिख के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आता है। तो एक बार कैलकुलेटर में जाते हैं तो 3.5 काम करते हैं, ब्रैकेट है उनको 3.255 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1015 16.047। अच्छा ये हो गया है डाया, ये हो गया डाया। तो इसे मेरे को डिवाइडेड बाय 2 करना है, ये नहीं किया था। ये आ रहा है 8.023। चलिए इसे डाल देते हैं यहाँ पे। ये आ गया डाया 8.0235468। मैंने पूरा ही लिख दिया। ये आपका अंदर वाला सर्कल का जो वर्टिसेस है ये आपका यहाँ पे, ओके, ये आपका यहाँ पे ये 3 रेफरेंस पॉइंट्स जो है हमारे बन गए हैं। तो मैं काम करूंगा, मैं इन तीनों सर्कल्स को एक साथ पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ ताकि मैं एडिट मोड में जाके इन्हें जो है चेंज कर सकूं। और मैंने तीनों सर्कल को सिलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल जे। अब मैं एडिट मोड में जाके और 1 दबाता हूं तो यहाँ पे मैं जाके चेंज कर सकता हूं। अब जो लोग नया चीज बोल रहा है यहाँ पे कि आपका ये सर्कल तो सही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन मेरा जो वर्टिसेस जब इसमें डिवाइड हुए हैं तब वो इक्वली डिवाइड हुए हैं। तो हमें जो है ये सेटिंग करना है, ये वाला जो सेटिंग है ये सेटिंग को करना है। तो ये सेटिंग को करने के लिए हमें पहले देखना है कि ये थिकनेस कितना बोल रहा है। तो अगर मैं आता हूं ऊपर में, थिकनेस जो बोल रहा है यहाँ पे थिकनेस, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ये थिकनेस होनी चाहिए 6 mm और इस सर्कल को जब पार करेगी तब ये थिकनेस आनी चाहिए 2 mm के आसपास। देख सकते हैं, देखिए एक्यूरेसी देखिए हमारे चक्र पे कितना है, ये डिफाइंड है सरकार की तरफ से। तो ये होनी चाहिए 6 mm, ये होनी चाहिए 2 mm। चलिए आ जाते हैं अब अपने ब्लेंडर पे। तो ब्लेंडर पे मैं एक बार थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ और शिफ्ट ए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्लेन बना लेता हूँ, प्लेन, ओके। अब इसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा स्केल कर लिए और इस प्लेन को मैं पकड़ के टैप कर देता हूँ और 3 दबा के मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट डिसॉल्व फेसेस, ओके। अब 1 ले लेते हैं। अब जो बोल रहा है मेरे को कि ये जो थिकनेस, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर में एक प्लेन को, ये जो प्लेन है ना, ये मैं काम करता हूँ इधर जी, इसे बड़ा कर देता हूँ। ये जो थिकनेस होगा ये मैं रखूंगा 6 mm के आसपास। ये जो थिकनेस है ये मैं रखूंगा 6 mm के आसपास। तो अभी तो मेरा तो ये ऑफ हो गया है, देख सकते हैं। एन में जाके मैं अगर इस आइटम को चेंज कर सकता हूँ तो नहीं चेंज कर सकता हूँ, टैब दबा के अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, यस। एक्स डायमेंशन में मेरे को इसका थिकनेस रखना है 6 mm, तो चलिए 6 रख देते हैं। एक्स डायमेंशन में मैंने इस आइटम का डायमेंशन जो है ये 6 mm रख दिया। टैब दबाते हैं, इधर इस एज को लेते हैं GY इस जगह पे और इसे ले लेते हैं GY और इस जगह पे ये मेरा ये आना चाहिए टैब। अब जरा सा देखते हैं ये वर्टिस को सिलेक्ट करके। तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, टैब और 1 मोड में चल जाते। देखिए ये रहा फर्क, दिख रहा आपको, ये रहा फर्क। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा वर्टिस है, सबसे पहले तो जो वर्टिस है ये यहाँ पे एक सेंटर में ये बन रहा है। तो सबसे पहले जो है हमें इसे जो है घुमाना है, इसे घुमाना है आधा डिग्री, मतलब यानी कि जितना हमारा ये 7.5 आ रहा है इतना हमको इसे घुमा देना है ताकि मेरा सेंटर लाइन बने। तो वापस आ जाते हैं, तो इसे मैं रोटेट Z और इसे मैं रोटेट कर देता हूँ 7.5 पे। 7.5 पे तो पूरे घूमेंगे। 7.5 का हाफ कितना होता है?
क्लियर। 7.5 डिवाइडेड बाई 2 3.75, इसे 3.75 डिग्री आपको घुमा देना है। और ये देखिए यहाँ पे ये आता है फर्क। अब देख सकते हैं ये वाला वर्टिसिस जो है, ये वर्टिस जो है यहाँ पे है, लेकिन मेरे को थिकनेस चाहिए इतना, मेरे को थिकनेस चाहिए करेक्ट। तो अभी जो है हम लोग इसे जो है स्केल करेंगे। तो लेकिन मेरे को जो है बाकी वर्टिसेस जो है वो नहीं चाहिए, डिस्टेंस यही होना चाहिए। डिस्टेंस जो है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहीं पे होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा जो है ये नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं 2 जाता हूँ, इसे लेता हूँ, कंट्रोल R लिख दे देते हैं, शिफ्ट S, कहाँ आ गए इधर, टैब इधर, कंट्रोल R, एक वर्टिस यहाँ ऐड कर दिए, इसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल R, और एक वर्टिस यहाँ ऐड कर दिए। तो हम जाके देखते हैं, ये देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा वर्टिस जो है इसके ऊपर में ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ से मैं स्नैपिंग टूल ले लेता हूँ और मैं ये वर्टिसेस को लेता हूँ G, और इसे थोड़ा सा जितना सीधा हो सके लाइन यहाँ पे बैठा, ये हो गया इधर, और ये G जितना लाइन सीधा हो सके उतना अच्छा है। ओके ओके, जितना लाइन सीधा हो सके उतना जो है ये अच्छा है। मेरे हिसाब से तो ये लाइन सीधी लग रही है। देखिए क्या कोई बेंड है लाइन में, तो मेरे को कोई बेंड नज़र नहीं आ रही। तो ये मेरे को ये वाला लाइन बेंड लग रहा है, ये लाइन जी, अच्छा ये वाला लाइन जो है, काम करते हैं इससे मैं ये व्यू में चल जाता हूँ, तब मेरे को समझ में आया। तो फ्रिंज है ना वो डिस्टर्ब कर रहा है, और इसे मैं यहाँ बैठा देता हूँ। एंड थोड़ा सा देखें दोनों वर्टिसेस को, जी इतना सीधा हो सके लाइन, ये मैंने यहाँ पे इसे बैठा। ओके, तो हमें जो है ये 2 वर्टिसेस जो है ये मिल गए। बस मुझे यही 2 वर्टिसेस चाहिए थे। इसे मैं करूंगा डिलीट वर्टिसेस, और अब बाकी जो सर्कल का ये वाला हिस्सा है, डिलीट वर्टिसेस, डिलीट डिलीट वर्टिसेस लेते हैं, डिलीट वर्टिसेस, डिलीट 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 वर्टिसेस, डिलीट करते हैं, लेते हैं डिलीट टैब, यहाँ जाते हैं, इसका काम खत्म। अब जो है मेरे को सेकंड वाले सर्कल पे बनाना है, जहाँ पे इसका मेरे को थिकनेस अभी जो है आपका 6 mm का था, इससे मेरे को अभी चाहिए कितना, यहाँ पे चाहिए 2 mm का थिकनेस। चलिए यहाँ पे 6 को मैं कर देता हूँ 2, और इसे लेके आते हैं नीचे GY, और यहाँ पे मेरे को सेम चीज बना। ओके, चलिए सिलेक्ट करते हैं इसे, टैब। अब यहाँ पे लोग बोल रहा है कि मेरे जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बोल रहा है कि अगर मैं इस सेंटर से इस तक एक लाइन खींचूं तो ये यहाँ 2 mm के थिकनेस से ही पार होगा। चलिए देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं अगर चलिए देखते हैं। तो मैं टैप करके बाहर आ जाता हूँ, शिफ्ट A, और मैं एक प्लेन बना देता हूँ। ओके, प्लेन बहुत बड़ा बना है, तो स्केल जैसे ही करेंगे वो आ जाएगा लाइन के अंदर में। स्केल हो गया, टैप कर लेते हैं इसे, और टैप नहीं, ये और ये इन दोनों को ज्वाइन कर देते, कंट्रोल J। अब टैप करते हैं। हाँ, अब ये बोल रहा है कि मैं अगर मतलब इन वर्टिसेस को, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जो मेरा वर्टिस है ये भी घुमा हुआ है,
ये सेंटर पे नहीं है, इसे जो है वापस हमें सेंटर पे लाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसे काम करते कंट्रोल जेड, इसे अभी थोड़ी देर के लिए बाहर कर सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जेड, जेड काम करते हैं। ओके, अभी तक नहीं हुआ है, कंट्रोल जेड, जेड जेड जेड, एक मिनट वेट करेंगे। ये अभी और कंट्रोल जेड नहीं ले रहा है, तो मेरा ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये गलत खड़ा हो गया है। तो मैं जस्ट इसे लेता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, टैप करके बाहर आ जाते हैं। और अंदर वाला जो है मेरा रेडियस था 16, ये वाला रेडियस था 16.047। इसे मैं ज़रा सा कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। मैं ज़रा सा टैब शिफ्ट ए, मैश सर्कल एंड 8.02, या ये ले लिया इसने। अब मैं इसे और इसे कंट्रोल जे कर सकता हूँ, टैब। अब मेरा ये सेंटर बन गया। अब बोल रहा है कि शिफ्ट ए, मैं अगर एक क्यूब बनाता हूँ और इसे मैं स्केल करता हूँ, इस लाइन पे ही पकड़ के चले, और इसे है ना, मैं अगर कंट्रोल जे कर देता हूँ, टैब दबा के अंदर जाता हूँ, तो अगर मैं इस वर्टिसेस को, मतलब इसे कर लेते हैं, इसे फिलहाल अभी दूर में रखते हैं। ये क्या बना, क्यूब बन गया क्या? मेरे को तो लग रहा है क्यूब बन गया है, जरा, अरे क्यूब बन गया, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। ओके 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 ओके, तभी क्यूब को डिलीट करना पड़ेगा एक एक को पकड़ के। चलिए शिफ्ट दबाते हैं, मैं उसके सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये क्या, डिलीट वर्टिसेस, डिलीट हो गया। टैब शिफ्ट ए, गिव मी अ प्लेन। अब इसे करेंगे स्केल, 7 दबा के आ जाते हैं ऊपर, इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल जे, टैब, और अब इस फेस को इधर लेते हैं, इस वर्टिसेस को, इसे थोड़ा देर के लिए रखते हैं बाहर, और इस वर्टिसेस को जी यहाँ पे रख देते हैं, और इस वर्टिसेस को जी जी जी, अच्छा ये एज ले रहा है वर्टिस, तो जी ले लिया, एंड दूसरा वाला वर्टिसेस जी ये ले लिया, और लास्ट वर्टिसेस टैब, ये और ये कंट्रोल जे, टैब, जी ये ले लिया। तो ये बोल रहा है कि ये ठीक एग्जैक्टली वहीं से ही पार होगा, लेकिन ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ क्योंकि ये जो मेरा सर्कल है, टैब, ये जो मेरा सर्कल है ये सेंटर पे नहीं बना हुआ है, और मेरे को नहीं लगता है कि ये दिया भी है। यस, ये देख रहे, यहाँ पे देखिए डिफरेंस है। टैब ये लीजिए,
इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि टाइम तो आ ही गया है ज्वाइन करने का। कंट्रोल जे टैब, ये वर्टिसेस को लीजिए और इसे जी दीजिए यहाँ पे, और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं वहीं से ही ये पार हुआ। तो फिलहाल जो है मेरे को ये करने की, ये सर्कल पे और मेहनत करने की, ये जो क्यूब है मेरा इसके ऊपर मेहनत करने की और ज़रूरत नहीं है। हो, गलत चीज़ डिलीट हो गई, इसे या डिलीट, और मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मैं अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर में जाता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे को बहुत सारे ओवरलैपिंग फेसेस जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। तो इन्हें जो है मुझे कट करना है, इन्हें जो है मुझे कट करना है, और इन्हें जो है मेरे को देखना है कि कहाँ कहाँ से ये जो है कट होते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 दबा के मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आर, और मैं एक नहीं, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे एक फेस ऑलरेडी है। डिलीट, डिसॉल्व, डिलीट ओनली फेसेस, फेस को मैंने डिलीट कर दिया। अब आप 2 दबा के ये इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 1, कंट्रोल आर, एक वर्टेक्स ऐड हो गया, सिलेक्ट करते हैं इसे। 2, कंट्रोल आर, एक वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया। 1 जाए और इन दोनों वर्टिसेस को मैं मिला दूँ इधर। लेट यही है स्नैपिंग मोड, जी, ये और बी, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं 2 में जाके ये डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट, ये मेरा ऊपर का पार्ट बन गया। मेरे को ये पार्ट की और ज़रूरत है नहीं। डिलीट, वर्टिसेस क्लियर हो गया। 1 मोड में चल जाए। अब जो अगला वाला पार्ट बनेगा वो यहाँ से बनेगा, जो है नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ से ये बनना शुरू होगा। तो मेरे को जो है, मेरे को सबसे पहले तो ये बीच वाला नहीं चाहिए। डिलीट एजेस, ये बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए। अब 1 में आ जाते हैं। अब जो है मेरे को इसे डुप्लीकेट करना है, मतलब मेरे को इसे रेप्लिकेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाले एज को, ये वाला जो एज है इसे छोड़ देता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ, और मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो जाइए इधर। शिफ्ट दबा के लेफ्ट माउस बटन से मैं सबको क्लिक एंड ड्रैग, डिलीट वर्टिसेस, और ये मेरा बन गया। ओके, अब इन्हें जो है मेरे को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करते हैं और कंट्रोल प्लस एक बार दबा देता हूं ताकि सिर्फ ऊपर वाला एज ले, लेकिन इसका कोई पार्ट वो कॉपी ना करे। ओके, लिया हुआ है। शिफ्ट डी, रोटेट जी, कितने 15 डिग्री। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, इसे ऐसे नहीं करके इसे मैं काम करता हूं, पहले मैं इसे अलग कर लेता हूं। मैश, सेपरेट सिलेक्शन टैब। अब ये मेरा एक अलग सिलेक्शन बन गया, ये ओ वाले के साथ अलग है। अब मैं एक क्लिक करूंगा तो यही होगा। शिफ्ट डी, रोटेट सी, 15 डिग्री ना, 15 डिग्री ए, शिफ्ट डी, रोटेट आर, रोटेट का आर, जी, और ये कितना डिग्री, 15 का डबल कितना होता है, 30। आप इसे 30 कर दीजिए। ए, शिफ्ट डी, रोटेट सी, 30 का डबल 60। ए, शिफ्ट डी, रोटेट जी, 60 का डबल 120। ए, शिफ्ट डी, रोटेट डी,
उसे 120 को दोबारा से सिर्फ आप 120 कर दीजिए, आपके सारे चक्र बन गए। ए सिलेक्ट कीजिए, मैश, क्लीन अप, मर्ज बाय डिस्टेंस, 232 वर्टिसेस इसने हटा दिए। ये सिलेक्ट कीजिए, ए, शिफ्ट दबा के ये वाला, कंट्रोल जे, ज्वाइन हो गया, टैब ए, मैश एंड मर्ज बाय डिस्टेंस, 24 वर्टिसेस, ये जो डबल डबल वाले वर्टिसेस थे इन्हें इसने डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं अगर ये, मेरे को लगता है एक मिस्टेक हो गया, टू टैब टू, देखिए नहीं सही है, एकदम उसने सबको सिलेक्ट कर लिया। और मैं इसे सिंपली एक किल कमांड मार देता हूँ और जैसे ही मैं इधर आता हूँ और बंद करता हूँ, एंड ये एक फिलहाल एक प्लेन के रूप में है, तो इसका कोई थिकनेस है नहीं। और इसे जैसे ही मैं एक मॉडिफायर और एक किधर दूं, सॉलिडिफाई का थिकनेस देता हूं, हमारा अशोक चक्र एग्जैक्टली जो चाहिए था 0.1, तब मैं अगर 0 mm या 0 mm थिकनेस है, हाँ 0 mm का भी थिकनेस दे सकते हैं। 0 mm का भी थिकनेस में आपका थिकनेस है, थिकनेस रहेगा कुछ नहीं, लेकिन एक थिकनेस जो है आपका यहाँ पे रहेगा 0.1 थिकनेस। थोड़ा सा इसमें तो थिकनेस दे देते हैं 17। ये देखिए हमारा अशोक चक्र जो है ये तैयार है एज पर डायमेंशन। मैं ये इसको अप्लाई नहीं भी कर सकता हूँ, देखते हैं बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो करेंगे, नहीं तो इसे 0 mm का भी थिकनेस देके मैं एक काम करता हूँ, इसे अप्लाई करके रख देता हूँ ताकि मैं एक मटेरियल इसके ऊपर में दे सकूँ। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो डायमेंशन था हमारे चक्र का, ये वही चीज बना है। ये एग्जैक्ट करेक्ट, ये है सही चीज, ये है हमारे देश का अशोक चक्र। और बनाना एग्जैक्टली विथ डायमेंशन परफेक्ट जो होना चाहिए, जो नियम कहता है जिस डायमेंशन में होना चाहिए, ये उसी डायमेंशन में बना। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे झंडा बनाने की तरफ। चलिए अभी जो है हम लोग फ्लैग बना लेते हैं। तो फ्लैग जो है मेरा ये रहा फ्लैग 900 बाई 600, मुझे एक प्लेन बनाना है, लुक कट लगा देना है, 2 सिंपल सा काम है। तो 900 बाई 600, चलिए जाते हैं इसमें, शिफ्ट ए, मेरे को एक दे दीजिए प्लेन, और प्लेन का डायमेंशन n जो होना चाहिए किस साइड पे, इस साइड बनाते हैं। तो x एक्सिस में चाहिए मेरे को 900, y एक्सिस में चाहिए मेरे को 600। ये बन गया मेरा प्लेन। टैब जाते हैं, 2 दबाते हैं, ये एज लेते हैं, कंट्रोल R, ये तो इजी वाला काम, और ये बैठा दिया बीच में। अब ये बन गया हमारा प्लेन। हमारे प्लेन के ऊपर में हमारा जो ये वाला सरफेस है ये इसके ऊपर ही में आया है। तो जो है हम लोग टैब दबा के बाहर आ जाते हैं और इस टैब को सिलेक्ट करके GZ थोड़ा सा बाहर कर देते हैं ताकि हम जो है इसको इसके साथ जो है दोनों को मर्ज कर सके, दोनों को जो है एक ही प्लेन में हम लोग बना सके। तो दोनों को एक ही प्लेन में बनाने का एक ही उपाय है हमारे पास, और वो ये है कि मेरे को ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इसमें जो है इसका एक अलग थिकनेस देंगे, इसका एक अलग थिकनेस देंगे, और दोनों को जो है एक साथ में हम जो है मर्ज करके लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एज ऑन कर देता हूँ और देखते हैं GZ, और एग्जैक्टली वहीं पे ये आ गया। अब ज़रा सा देखें यहाँ पे इसका पोजीशनिंग क्या हो गया है।
पोजीशनिंग पूरा तरीके से 0 हो गया। तो चलिए अब दोनों को जो है पकड़ के मर्ज कर देते हैं। शिफ्ट दबाते हैं, ये दबा बीच वाला सर्कल ले लेते हैं और कंट्रोल J। अब ये हो गया हमारा एक पूरा बॉडी। चलिए 7 पे आ जाते हैं। 7 पे ये एक बॉडी हो गया, लेकिन हम जो है इसमें मेरा जो है ओवरलैपिंग आ रहा है। क्योंकि ओवरलैपिंग ये आ रहा है क्योंकि मैं अगर 3 लेता हूँ तो ये मेरे पूरा इस सरफेस के ऊपर में जो है ये मेरे को इसको बनाएगा। तो डिलीट ओनली फेस मैंने इसका डिलीट कर दिया। अब जो है मेरे को फिल कमांड जो है ये भरना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको जो है इसके साथ मेरे को मर्ज करना पड़ेगा। तो इसको इसके साथ मर्ज करने के लिए एक काम करते हैं, हम जो है एक यहाँ पे कट लगा देते हैं। एक वर्टिसिस जो है वर्टिसिस 1, ये यहाँ पे एक वर्टिसिस आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको कोई वर्टिसिस नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको एक वर्टिसिस मिला, लेकिन मेरे को अगर इसे फिल करना है तो ये तो पूरा एज टू एज फिल हो जाएगा। तो मेरे को अगर इसे फिल करना है तो मेरे को ये बाहर वाला एज जो है इसको देना पड़ेगा। इसे एक सेपरेट फेस में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक वर्टिसिस चाहिए, तो मैं सिंपली एक कटिंग टूल ले लेता हूँ और एज पे सिलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक एक एज बना देते हैं, एंटर। और यहाँ पे एक एज बन गया हमारा। देखिए अब मैं आपको एज जो है करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 अगर मैं दबाता हूँ तो कहाँ गया 1। यहाँ पे एक वर्टिसिस बना था, यहाँ पे एक वर्टिसिस बना नहीं बना। ओके, दोबारा से ट्राई करते हैं। दोबारा से एक लुक कट जो है नाइफ टूल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक देते हैं और यहाँ तक एक देते हैं। यहाँ तक एंटर कर देते हैं। या अब मेरे को लगता है ये मेरे को मिल गया। देखें ना, हमको लुक कट नहीं मिल रहा क्योंकि बीच में जो है हमारा कोई ये नहीं है, कोई फेस नहीं है जिसको वो कट कर रहा है, इसलिए मेरा जो है यहाँ पे नाइफ टूल नहीं काम कर रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, हाँ एक काम और कर सकता है। 2 दबाते हैं, मैं ये वाला सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को जो है इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट दबा दो मिनट, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ ये वाला जो है ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। इसे मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। मैं इसे चाहता तो एक छोटा सा थिकनेस दे देता और उसको उसके ऊपर में मैं यूनियन कर देता, लेकिन देखते हैं। ये सही पकड़ा। ओके, अब इतने सारे मेरे को मार्कर्स की ज़रूरत नहीं है। 2 दबाता हूँ, मैं इन सबको डिलीट, डिसॉल्व एजेस, इतने सारे पॉइंटर्स की ज़रूरत नहीं है। डिलीट, डिसॉल्व एजेस, बस सामने जाते हैं। 1 या 2 ही से मेरा काम बन जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए थे कि आप सिर्फ एक पॉइंटर को डिलीट, डिसॉल्व एजेस, कोई एक मार्किंग चाहिए होता है उसको अपने आप का पोजीशन डिफाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ से डिलीट, डिसॉल्व एजेस, ये सही लग रहा है, यहाँ से थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ से लेते हैं, 1 मिनट, ये डिलीट, डिसॉल्व एजेस, ये ले लीजिए, डिलीट एजेस,
ये मेरा सिलेक्ट हो। चलिए बीच वाला भी भर देते हैं, देखते हैं बीच वाला पूरा लेते हैं राउंड। नहीं लिया, कंट्रोल Z। यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये जो है ये जिस ना, तो यहाँ से इसे ऐसे करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये सारे एजेस शिफ्ट ऑल्टर ये एंड शिफ्ट ये और सामने से देखें ये एंड ये सही भरा तो Z देखिए ज़रा भरा ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है। नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस मोड में आ जाते हैं, क्योंकि मैश फ्लिप ये उल्टे साइड और ऐसे करके मेरे को हर एक फेस को करना मेहनत का काम है। अब इसे मैं ये काम जो है इजी भी हो सकता है, तो मैं अभी अपना रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और जो है हो जाए मैं अपना रिकॉर्डिंग जो है ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और मैं इसे कंप्लीट करके फिर मैं तो मैंने जो है ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं इन सब का, लेकिन यहाँ पे आपको जो है फेस नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फेसेस तो हैं लेकिन ये जो है उल्टे बने हैं। इन्हें एक बार शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट कर लूँ, फेसेस हैं इन सब पे भी वाइट कलर ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये एक बेहतरीन चीज बना है मैश फ्लिप। आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का पूरा फ्लैग जो है इसके ऊपर बना हुआ है। करके आप देख सकते हैं पूरा फ्लैग एग्जैक्टली विद डायमेंशंस इसके ऊपर में बना हुआ है। तो चलिए हम लोग चल जाते हैं अब अपने रेंडर व्यू में। रेंडर व्यू में आने से पहले फ्लैग का थोड़ा सा सही कर देते हैं, क्योंकि फ्लैग अभी भी ज़मीन में तो फ्लैग होना नहीं चाहिए। रोटेट X और इसे थोड़ा सा खड़ा कर देते हैं एक्जैक्टली 90 डिग्री के आसपास। GZ और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब ये जो है सही है। अब चलते हैं इस पे डाल देते हैं हम लोग अपने कलर। तो कलर के लिए हम चल गए रेंडर व्यू में मटेरियल, और यहाँ पे हमें चाहिए अपने फ्लैग के हेक्स कोड्स। तो ये रहे हमारे फ्लैग के हेक्स कोड्स, ये कोड्स हमको चाहिए। तो चलिए सबसे पहले वाइट वाला ही ले लेते हैं, कंट्रोल C, और तो इजी काम है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। बस एक नया मटेरियल देना है। मटेरियल लगते ही न्यू मटेरियल लग गया। बेस कलर जाते हैं, एक्सपोर्ट, गलत हो गया।
वी। और ये मेरा वाइट कलर इसमें लग गया है। ठीक, ये वाइट कलर इसमें लग गया। टैप करते हैं, पूरा फ्लैग वाइट कलर का बन चुका है। अब इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमको देने हैं। तो चलिए इसमें अब एक नया मटेरियल ऐड करते हैं। ओके, न्यू जाते हैं। न्यू जाने के बाद हम काम करते हैं, हम जो है इसका बेस कलर चेंज करते हैं। तो अभी हमें चाहिए सैफरन। सैफरन होगा ऊपर, वो डायरेक्ट, और सैफरन, इंडियन सैफरन का कलर ये रहा। हेक्स कोड ले लिए। हेक्स कोड लेने के बाद बेस कलर में जाना है, हेक्स, यहाँ कंट्रोल वी, एंटर। ये आ गया मेरा दूसरा मटेरियल। अब 3 दबा के ये फेस एंड ये मटेरियल साइन, ये लग गया यहाँ। नीचे में चाहिए हमें ग्रीन। ओके, अब इसमें करते हैं एक और मटेरियल ऐड। तब तक जाके ग्रीन का हेक्स कोड कॉपी करके आता हूँ, कंट्रोल सी, एंड जो है यहाँ पे नया मटेरियल, यहाँ हेक्स कोड, इसे चेंज कर देते हैं ग्रीन का शेड भी है ग्रीन, एंड सिलेक्ट दिस फेस एंड ये मटेरियल साइन, क्या आ गया हमारा ग्रीन। एग्जैक्टली परफेक्ट जो कलर होना चाहिए वो कलर आ चुका है। अब जो है हमें ये जो सरफेस है इसे ब्लू कलर का देना है। ओके, चलिए ये सरफेस सिलेक्ट कर लिया। एक और नया मटेरियल, न्यू। तब तक ब्लू का हेक्स कोड लेके आते हैं, कंट्रोल सी एंड ब्लेंडर, न्यू, बेस कलर। बेस कलर में जाते हैं और जाओ इस कलर कोड में जाके कंट्रोल बी, एंटर। और ये हमें मिल गया ब्लू। इसे कर देते हैं असाइन। ओके, ये लग गया यहाँ कलर। लेकिन यहाँ पे ये मटेरियल आ रहा है। ये मटेरियल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पूरे मटेरियल पे एक ये मटेरियल डाला, तो ये मटेरियल नहीं आना चाहिए। ये मटेरियल हमें नहीं चाहिए, तो ये डबल हो गया है। अब करते हैं, इसे कर देते हैं माइनस। इसे माइनस नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसे माइनस ही करते हैं। मटेरियल ये सरफेस, ये सरफेस, यहाँ पे एक सरफेस है जो ब्लू है ना, ब्लू के ऊपर में व्हाइट, दो सरफेसेस पे, क्योंकि ओवरऑल सरफेस पे वो मेरा मटेरियल लगा हुआ था ना, तो क्या है ब्लू के ऊपर में जो है मेरा व्हाइट आ गया। इसलिए आपको ये जो लाइंस जो व्हाइट के ब्लू के ऊपर में जो व्हाइट लाइंस नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं क्योंकि ओवरऑल मटेरियल पे एक मेरा व्हाइट कलर लगा हुआ। आप अगर इस साइड से देखेंगे तो आपको जो है वो ओवरऑल मटेरियल के ऊपर में एक वाइट कलर जो है वो लगा हुआ है। तो हमें जो है ओवरऑल मटेरियल का वाइट कलर को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करें? तो करने का इसी तरीका है। मैं सिंपली चाहता हूँ इस मटेरियल को पकड़ के मतलब डिलीट यहाँ से होता नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस मटेरियल को कर दिया मैंने रिमूव। ओके, अब जो है मेरे पीछे वाला जो मटेरियल है ये अलग अलग अभी मटेरियल, इसमें 3 ही कलर लगे हुए हैं। काम करते हैं वाइट वाला भी लेके आ जाते हैं।
वाइट वाला जो कलर है वो था ये। कंट्रोल सी एंड कम टू ब्लेंडर हियर एंड हेक्स में जाके कंट्रोल वी एंटर एंड हमारा मटेरियल लग गया। अब ये जो है ये एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जाके हमने इसे असाइन किया है। ये एरिया सिलेक्ट करते हैं, यहाँ जाके इसे असाइन कर देते हैं। हो गया ये एरिया है, ये वाला मटेरियल असाइन कर देते हैं। ये एरिया है, यहाँ पे ये वाला मटेरियल असाइन कर देते हैं, असाइन। लेकिन अभी भी जो है मेरा इसके ऊपर जो फेसेस बने हुए हैं, इस फेसेस के ऊपर में अभी भी मेरे पास दूसरा प्रॉब्लम खड़ा है। तो चलिए वापस चलते हैं लुक डेप्थ मोड में और यहाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हो। डिलीट एंड ओनली फेसेस, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो एकदम क्लीन है। 2 जाते हैं, एज लेते हैं, इधर लेते हैं, सेवन में आ जाते हैं। 7 में बैठ के इसको आराम से कर। तो 7 में भी और रहा नहीं, 3 में चलिए, 1 मैंने इसको रोटेट कर दिया था ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम है एंड ये सारे फेसेस को, सारे एजेस को सेट करने के लिए एजेस को सिलेक्ट और सारे एजेस सिलेक्ट हो रहे हैं और मेरे हिसाब से F टैब इस मोड में, रेंडर मोड यहाँ पे टैब। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपको वो एज का कलर नज़र आ रहा है। तो मैं अगर इससे यहाँ पे साइन कर दूँ तो हम देख सकते हैं मेरे हिसाब से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। भी प्रॉब्लम रह रहा है क्योंकि उसका जो सरफेस इसका जो है ना, इसका थिकनेस नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं टैप करके मैं इससे एक थिकनेस दे देता हूँ। एक काम करते हैं, थिकनेस मिल जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, सॉलिडिफाई कर देता हूँ और इसे एक थिकनेस जो है 10 mm नहीं 1 mm तो बहुत पतला हो जाता है, 10 mm कर देते हैं इसको, 10 mm सिंपली जो है इसको एक थिकनेस मिल गई। हाँ एक थिकनेस, तो ये 10 mm बहुत ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। नहीं, इसे 3 mm कर देते हैं, 3 mm का थिकनेस सही है। इसे कर देते हैं अप्लाई। और बाकी सारे फेसेस को पहले कलर कर लेते हैं। कलर करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये कलर लीकिंग का प्रॉब्लम क्यों, ओहो इस वजह से आ रहा है। अच्छा, समझ गया मैं क्यों आ रहा है। क्योंकि देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे भी देखिए वो जो एजेस बने हैं, वो जो रिफ्लेक्शंस, वो जो मैंने कट्स और टर्न्स बनाए हैं, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे अप डाउन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ है जो इसे अप डाउन कर रहा है, वो जो है एक प्लेन में नहीं है। अभी जो थिकनेस भी पड़ा वो भी थिकनेस जो है
इसे यूनिफॉर्मली नहीं पड़ा तो कंट्रोल जेड जेड जेड, पहले थिकनेस उड़ाइए क्योंकि यहाँ पे थिकनेस को इसने गड़बड़ तरीके से लगा दिया। कोई थिकनेस है क्या? कोई थिकनेस। ओके, तो ये भी एकदम सही फील्ड है। जाके ये एज लेता हूँ, ये फेस लेता हूँ, तो ये फेस सिलेक्ट होता है। और यहाँ जाके अगर मैं एक मटेरियल देता हूँ, मटेरियल है बेस कलर वाला, इसमें बेस नहीं, इसमें ब्लू जाए, ब्लू साइन कर दीजिए, साइन हो गया। और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं एकदम सही, कोई कलर लीकिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ये प्रॉब्लम थी उसमें। ओके, चलिए व्हाइट कलर की बारी। 1 2 3 और नीचे वाला हिस्सा क्या, ये वाला इसे कर दीजिए असाइन। तो व्हाइट कलर है सिलेक्ट किया हुआ, देख लेते हैं ज़रा सा। नहीं, वाइट कलर नहीं है, वाइट कलर का कोड जो है वो अलग है, ये है। कंट्रोल सी और ब्लेंडर में जाते हैं, ब्लेंडर में जाके यहाँ पे मैं ये वाला कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक वाइटनेस जो है वो मिलेगा। और ये वाइटनेस को मैं यहाँ जाके इस पे साइन कर देता हूँ, ये हो गया असाइन। ओके, चलिए फिर बीच वाले को जो है इनका भी कर लेते हैं। शिफ्ट 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 शिफ्ट। अच्छा, इसको मैंने बहुत देर से कंट्रोल एस नहीं किया। कंट्रोल एस नहीं करने में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार, अगर ये हैंग होकर बंद हो जाए तो मेरा पूरा जो डिज़ाइन है वो पूरा पानी हो जाएगा। इसीलिए एक बार कंट्रोल एस और एक काम करते हैं। चलो ठीक है, एक ये वाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, इसका एक दूसरा कलर कर देते हैं, फिर तो बाद में तो हम कलर को चेंज कर ही सकते हैं। लेकिन असाइनिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए एक ही उपाय है। तो असाइन कर देता हूँ मैं, इसको चेक करने के लिए एक ही उपाय है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। येलो, अब पता चलेगा कहाँ कहाँ येलो लगा है। ओके, तो बेस कलर में जो है येलो लगा है। ठीक है, डन। फिर और मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो मैं जो हूँ ये वाले एरियाज ऑल्ट टैब 2 ऑल्ट दबा के ये वाला एज, हाँ, कंट्रोल प्लस, ये सिलेक्ट हो गया। इसमें से शिफ्ट दबा के ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। इसने बाहर वाला भी एज को सिलेक्ट कर लिया ना, तो मैं जो हूँ ये सारे एक्स्ट्रा जो एजेस हैं जो सिलेक्ट करके बैठा हुआ है, इसे मैं डिसेलेक्ट कर दिया शिफ्ट दबा के, यहाँ पे मटेरियल एंड साइन मैंने कर दिया, डन। अब जो है मेरा वाइट कलर ले लीजिए, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ जाके मैं इस मटेरियल को जो है एक्सपोर्ट
अभी एंटर, और मैंने इसे चेंज कर दिया। अब टैब दबा के जैसे ही बाहर, फ्लैग ऑफ इंडिया इज रेडी। ये जैसा होता है, जैसा होना चाहिए, विथ डायमेंशन, विथ प्रॉपर हेक्स कोड, सबके साथ फ्लैग ऑफ इंडिया, हमारे हिंदुस्तान का झंडा है। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप लोगों ने देखा, आज स्पेशल दिन है, इसलिए जो है मैंने एक स्पेशल तरीके से आप लोग को ये वाला बनाना सिखाया है, कैसे एग्जैक्टली डायमेंशंस, एग्जैक्टली कलर कोडिंग्स, एग्जैक्टली साइज, हमें इसका सम्मान रखना चाहिए, एग्जैक्टली सारी चीज़ें बननी चाहिए, और ये हमने आज इसको बनाया। फिर आगे के वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे मैं और एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ कोशिश करूँगा आप लोग को और चीज़ को बताने के लिए। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।